गोविंद भगवान की जय हो। गौ के दूध से अभिषेक होने पर गोविंद ने यहाँ पर इंद्र ने बड़े भाव से भगवान कृष्ण की 4 श्लोक और 6 श्लोक पद में स्तुति की। भागवत जो महापुराण है ना, वो अनुष्टुपिक छंद में लिखा गया है। कौन से? अनुष्टुपिक छंद में। इस छंद में 32 मात्राएं होती हैं और 8-8 अक्षर का एक चरण, 4 चरण और टोटल 32 अक्षर होते हैं। कभी किसी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों को गिना होगा तो श्लोक कभी 18,000 नहीं निकलते महाराज। कितनी बार भी गिन लो, कैसे भी गिन लो, कभी 18,000 नहीं निकलेंगे पुस्तक में आज की में। क्यों? क्योंकि जो पुराण है ना, उनके कुछ श्लोक 32 अक्षर में लिखे हुए हैं और कुछ श्लोक पद में लिखे हो। पद में अनगिनत अक्षर होते हैं। 32 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं, 40, 47, 50 तक, 60 तक जो पद होते हैं ना, उनमें कितने भी अक्षर हो। पर श्लोक में टोटल 32 अक्षर हैं, क्योंकि जितने भी पुराण उनके समस्त श्लोक ज्यादातर अनुस्फटिक छंद में लिखे गए और अनुस्फटिक छंद के 32 अक्षर होते हैं और 4 चरण होते हैं। हर चरण में 8-8 अक्षर होते हैं, हर एक चरण में। अब जब आप गिनोगे तो पद को एक श्लोक दिया जाता है, तो आप उसको एक बार ही गिनोगे। पर एक पद में कभी 2 श्लोक या 1.5 श्लोक बन जाता है अक्षरों को गिनकर। अब जिन्होंने भागवत को 18,000 श्लोक में बढ़त करके बताया है, उन्होंने भागवत को श्लोक 32 श्लोक नहीं गिना, उन्होंने अक्षर वाई अक्षर गिन करके ये गणना की। अक्षर वाई, जैसे 32 मात्रा का एक श्लोक है, 32 मात्रा 32 अक्षर गिने और वो एक श्लोक बना दिया। फिर 32 अक्षर गिने, फिर एक श्लोक बना दिया। ऐसे करके जब आप गिनोगे तो 18,000 श्लोक पूर्ण हो जाएंगे। अगर आप नियम दर नियम गिनोगे तो लगभग आपको 14,094 श्लोक की गिनती मिलेगी। कितने? 14,094। क्योंकि आप पद को भी एक श्लोक मान करके गिन जाओगे, पर पद में कभी 1.5 कभी 2 श्लोक बन जाता है 32 अक्षर के माध्यम से। तो ऐसे करके तो महाराज यहाँ पर इंद्र ने टोटल 32 अक्षर के 4 श्लोक बोले और महाराज पद मात्रा में 6 पद बोले, जिनकी काउंटिंग करेंगे तो लगभग 15 श्लोक बैठ जाएंगे। लगभग, एक क्लियर मत मान लो, लगभग शायद बैठ जाए। सुंदर स्तुति की और बड़े प्रेम से पिता गुरुत्वम जगतामधीसौ दुरत्या काल उपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसै मानं विदुन वजन जगदीश मानिना। ये था महाराज पद। अब एक श्लोक श्रवण करें। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वताम पतये नमः। सुंदर स्तुति कर प्रार्थना की, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाए। ये काफी है जो जीव के अंदर बाहर विराजमान और जीव का लालन पालन कर रहे हैं, उन पर कृपा वर्षा है। अपराधियों को काल बन करके हस्त में दंड लेकर उनको दंड देने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, और जो सात्विक हृदय वाले उन पर कृपा करने के लिए तत्क्षण दौड़े चले आते। ये केवल आप ही हैं। मैं भूलवश ही अपराध कर बैठा, मैं अभिमान में पड़ गया था। प्रभु आपने अच्छा किया जो आपने हमारे साथ ऐसा किया, मेरा अभिमान टूट गया। अगर ये अभिमान नहीं टूटता और आप हम पर कृपा ना करते तो ना जाने इसका हमें कितना बड़ा भारी परिणाम भोगना पड़ता। इसलिए आपने कृपा करके हमारी हानि ना हो करके तनिक सा कष्ट देकर हमारे अभिमान को हमसे दूर कर दिया और हम पर बड़ी कृपा। आप ही एक हो जो हमारे गुरु परमेश्वर ईश्वर जो, आप हमें क्षमा करें, हम पर कृपा। ठाकुर जी ने तुरंत
इंद्र के प्रवचन वचनों को सुनकर के, प्रार्थना स्तुति सुनकर मुस्कान भरी दृष्टि से निहार कर केवल एक ही बात, ईश्वर ने तुम्हें कर्म करने के लिए दिया है और उसका तुम्हें फल भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि तुमसे केवल काम कराया जा रहा हो, काम करने का तुम्हें फल ना दिया जा रहा है, पर ये बीच में जीवों को सताना गलत बात है। हाँ? तुम्हारे द्वारा जितना काम किया जा रहा है उतना तुम्हें मिल रहा है तुम्हारे कर्म अनुसार। मैंने तुम्हें पद दिया, पद पे तुम विराजमान होकर के मैं तुम्हें उसकी सैलरी भी दे रहा हूँ, तनख्वाह भी दे रहा हूँ, तो ये बीच में रिश्वत लेने का काम क्यों? बोले ये गलत बात है। और द्वितीय, अगर कोई ना दे तो क्रोध कर अभिमान वश उसको सताना क्यों? गलत बात। बोले आगे से ऐसा नहीं करो, कभी भी नहीं। इंद्र ने तब क्षमा याचना की कि आगे से ऐसा मैं कभी भूल नहीं करूं। और सुंदर प्रार्थना कर, चरण स्पर्श कर, कामधेनु गो के साथ इंद्र अपने इंद्रलोक के लिए प्रस्थान किया।